नमस्कार किसान भाइयों, मैं कमला प्रसाद मौर्य सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। आज मैं अपने भिंडी के प्लाट पर हूं और आपको दिखाना चाहता हूं कि एक हार्वेस्टिंग में जो खर्चे हैं वो कितने हैं और कितना प्रॉफिट लगभग हो रहा है। तो लगभग 1 एकड़ में जो तोड़ाई है वह तोड़ाई करीब करीब 1000 रुपये के आसपास लगती है। तो 1000 रुपये तोड़ाई हो जाती है। उसके बाद फिर इसको हम पन्नियों में पैक करते हैं। तो जब पन्नियों में पैक करते हैं, ये 15 किलो 200 ग्राम की पैकिंग करते हैं, तो एक पन्नी का लागत करीब करीब 4 से 5 रुपये के आसपास बैठता है। 4 रुपये से कम नहीं होता है, 4 से 5 रुपये के बीच में रहता है। उसके बाद फिर जब पन्नियों में पैक हो जाता है वज़न करके, तो इसको फिर हम मंडी भेजते हैं। मंडी भेजने के लिए जो वाहन होता है वह ऑटो टोटो कुछ भी हो सकता है, उसी से भेज देते हैं। 2 कुंटल 2.5 कुंटल जो भी रहता है। और इसको भेजने के बाद फिर हम मंडी वाले को कॉल कर देते हैं और वहाँ ये पहुँच जाता है। फिर बिक्री का सिलसिला चालू हो जाता है। तो कल आज जैसे शाम को 4 बजे तक अगर हार्वेस्टिंग हो गई है, 3 से 4 बजे तक, तो इसको रात में हम पैक नहीं करें, दिन में नहीं पैक करेंगे आज। और फिर जब मंडी भेजना होगा उसी समय इसको हम पैक करते हैं। आड़तिया और व्यापारियों का कहना है कि उसको ताज़ा ताज़ा ही पैक कीजिए। पहले अगर पैक कर देते हैं तो वो उसमें उसकी क्वालिटी ख़राब होने लगती है। तो इसलिए इसको हम सुबह में करीब वहीं 3 से 4 बजे के बीच में हम इसको पैक करेंगे। 4:30 बजे बुक कर देंगे यहाँ से गाड़ी को, तो 7 बजे तक करीब करीब पहुँच जाती है। ऑटो या टोटो रहता है तो वो पहुँचा देता है अपने ज़िले के रावट्सगंज मंडी में, और वहाँ जाने पर ये बिक जाता है। तो अभी हम इस विषय पर भी बात कर रहे थे कि भिंडी की तोड़ाई में जो सबसे कठिन काम है वो तोड़ाई का है। तो तोड़ाई में अगर नंगे बदन किसी तरह से कहीं से भी अगर नंगा बदन ये पाएगी भिंडी, तो इसके पत्ते से खुजली जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। तो इसके लिए हमको हाथों में ग्लव्स लगाने हैं और पूरी बाह के कपड़े पहनने हैं। तो अगर इस तरह से रहेगा तो कभी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इस तरह से आप खेती भिंडी की भी कर सकते हैं। पानी का अगर आपके पास जुगाड़ है तो बहुत अच्छा प्रॉफिट देकर जाती है। अगर पानी का जुगाड़ नहीं है, हम तो आज तक अभी एक भी पानी इसकी सिंचाई नहीं कर पाए हैं, फिर भी हमको पैसा ये दे रही है। उम्मीद है आप लोगों को भी ये पैसा देगी, लेकिन आप इसकी प्लानिंग कीजिएगा। तो अब आगे करिएगा। फरवरी में करीब करीब प्लानिंग की जा सकती है, इस समय तो किया ही नहीं जा सकता है। अब ठंडक बढ़ रही है, तो अगर आगे करने का प्लान करेंगे, ठंडी में करने का प्लान करेंगे, तो फ्रूटिंग नहीं मिल पाएगी ठीक से और पौधे भी स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। तो उम्मीद है आप फरवरी में प्लानिंग करेंगे। फरवरी मार्च में अगर लगाते हैं तो फरवरी मार्च में लगाई हुई भिंडी का आराम से जुलाई अगस्त तक आप हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। इसमें कई पॉजिटिव पॉइंट भी हैं भिंडी के साथ जुड़े हुए, जो मुझे आज खेती करने के बाद अनुभव हुआ है। पॉजिटिव पॉइंट ये है कि अगर एक बार इसमें पानी भी लग गया, 1-2 दिन रह भी गया, तो भी इसके पौधे सूखते नहीं हैं। 2-4 दिन भी रह गया, कभी कभी तो हमने देखा है कहीं कहीं पौधे जो 1-1 हफ्ते तक पानी लगा रहा लेकिन पौधे नहीं सूखे। हाँ, पौधे कमज़ोर ज़रूर हो जाते हैं। जो पौधे कमज़ोर हो जाते हैं तो उसके बाद फिर इसकी दोबारा से गुड़ाई करके या ऐसे भी थोड़ा उर्वरक दे दिया जाता है, तो ये फिर विकास में आ जाते हैं और फ्रूटिंग चालू हो जाती है। और थोड़ा घास होस का ध्यान रखेंगे तो दूसरा इसमें कोई ख़ास देख रेख की ज़रूरत नहीं है। 15 दिन में एक स्प्रे की आवश्यकता पड़ती है कीटनाशक और फंजीसाइड का, वहीं स्प्रे करते रहिए और आराम से इसकी तोड़ाई करते रहिए। हर तीसरे दिन आपके घर में पैसे आएंगे। उम्मीद है आप लोग ज़रूर प्लानिंग करेंगे।
अगली बार। और हमको तो लगता है इसकी खेती सस्ती है दूसरी खेती से, जैसे मिर्चा या बैगन से लेते हैं तो काफ़ी सस्ती है। हाँ, मिर्चा और बैगन जैसा पैसा तो नहीं देती है, लेकिन आपको मरने भी नहीं देती है और इतनी बर्बादी नहीं होगी आपकी जितनी कि कुछ लोग देख रहे हैं मिर्चा खेती में। वो बिल्कुल उनका जो है खर्चा तक वापस नहीं आएगा, वो अलग बात है। कुछ 10-20% लोग पास हो गए हैं मिर्चा खेती में, काफ़ी अच्छा पैसा भी कमाए हैं। तो सबके साथ ऐसा नहीं हो सकता, तो कुछ न कुछ तो करना ही चाहिए। इस तरह से 2-4 एकड़ अगर कोई किसान कर लेता है तो प्रॉफिट में रहेगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। भिंडी का हार्वेस्टिंग हो रहा है। एक हार्वेस्टिंग में करीब 2 क्विंटल के आसपास निकलता है। तो आज तीसरा दिन था, एक दिन अंतर दे करके भिंडी की हार्वेस्टिंग होती रहती है। यह भिंडी की राधिका वैरायटी है जो बहुत ही अच्छी है। इसके साथ हम चमत्कार भी लगाए हैं। चमत्कार में एक प्रॉब्लम आ रही है कि इसकी भिंडी तोड़ने में बहुत टाइट जा रही है, आराम से टूट नहीं पा रही है। और ये जो राधिका है बहुत मुलायम है तोड़ने में, और इसके फलियों का रंग बिल्कुल हरा है। और चमत्कार का कुछ थोड़ा सा हल्का रंग है। फलत दोनों की ठीक है और उम्मीद है आप लोगों को यह फसल पसंद आएगी। ये राधिका की पूरी फसल है जो आप देख रहे हैं। और इधर जो है चमत्कार है जो सामने आप देख रहे हैं, भी नज़दीक में ले जा रहा हूँ, वहाँ आप देख लेते हैं इसको। ये है चमत्कार। इसका कलर थोड़ा सा हल्का है और इसकी हार्वेस्टिंग आज हमने करवा दिया है। तो अब इसकी हार्वेस्टिंग होने के बाद फिर एक दिन का बीच में अंतर होगा, एक दिन के बाद फिर हार्वेस्टिंग होगी, फिर वहीं 2 क्विंटल। दरअसल लाइन से लाइन की दूरी हमने बहुत अधिक रखा है, 38 इंच। यही ज़्यादा नुकसानदेह सिद्ध हुआ है। इसकी वजह से उत्पादन बहुत कम है। इसमें कम से कम 3 लाइन और होना चाहिए था। जब 3 लाइन इसमें होता तो निश्चित रूप से उत्पादन अच्छा होता। जो 2 क्विंटल हो रहा है वह आराम से 6 क्विंटल के आसपास होता, क्योंकि जो एरिया बीच में रह गया है उस एरिया में कोई पौधा है नहीं। अब लाइन से लाइन की दूरी जो 38 इंच है ये बहुत ज़्यादा थी, और ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 10 इंच रख सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हम अपनी सुविधा के अनुसार नियमों को तोड़े थे। उस समय हमने सोचा था कि मशीन से मिट्टी चढ़वा देंगे, हुआ भी वही, मशीन से मिट्टी तो चढ़वा दिए, लेकिन दूरी अधिक होने की वजह से पौधे कम हैं। जब पौधे कम हैं तो हार्वेस्टिंग कम है, हार्वेस्टिंग कम है तो लाभ भी कम ही होगा। तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखना है आप लोगों को कि अगर आप लोग भिंडी की खेती करते हैं तो लाइन से लाइन की दूरी ज़्यादा से ज़्यादा 10 इंच और पौधे से पौधे की दूरी 7 इंच रखें तो बहुत बेहतर उत्पादन मिलेगा। मैंने अपने यहाँ कुछ किसान भाइयों को देखा कि वो जो पुराने किसान हैं
वो इसी तरह से करते हैं। वो ज़्यादा घना लगाते हैं और बहुत लंबे समय पर तक तो नहीं, लेकिन थोड़ा समय भी अगर उत्पादन ले लेते हैं तो वो अपने आप को धन्य इसलिए मानते हैं कि अगर जहाँ हमारा 2 क्विंटल उत्पादन हो रहा है उनका उसी जगह पर 6 क्विंटल उत्पादन होगा, तो आप समझ सकते हैं 15 तोड़ाई भी हुई तो 90 क्विंटल की हार्वेस्टिंग हो जाएगी। और अगर इससे ज़्यादा हो गई, 30 तोड़ाई हो गई तो 180 कुंटल की हार्वेस्टिंग हो जाएगी उतने ही एरिया में। तो आप अच्छी तरह से इसका गुणा गणित समझ सकते हैं, क्योंकि भिंडी का जब एक पौधा बढ़ता है तो उसमें एक ही फल लगेगा, 2 फल नहीं लगेंगे। एक गांठ पर तो एक ही फल लगना है। आज इस पर मैंने स्प्रे भी कराया है और ये हमारे फार्म के सहयोगी लोग हैं जो हार्वेस्टिंग करके छाया में ले जा रहे हैं रखने के लिए। तो आप लोग दवा का छिड़काव कर दिए? कितना टंकी लगा 1 एकड़ में? ये 10 टंकी। चलिए ठीक। क्या नाम है आपका? राजू। आपका मोबाइल नंबर? 9219 है 9872 अच्छा, आपका हो शैलेंद्र जी? 63 61 70 21 35। वाह वाह वाह। चलिए, भिंडी कुछ इस प्रकार से है जैसा कि आप देख रहे हैं। यही है हमारे भिंडी की क्वालिटी। लगभग इसी साइज़ का, करीब वहीं 4 इंच के आसपास की तोड़ी जाती है, तभी मार्केट में वैल्यू रहती है। अगर इससे अधिक हो गया तो मार्केट वैल्यू समाप्त हो जाती है। इसीलिए कुछ इस तरह की ही भिंडी तोड़ी जाती है। और तोड़ने में सबसे बड़ी बात यह है कि जो भिंडी की खेती में कष्टकारी काम है वो तुड़ाई का है। तुड़ाई में यदि किसान सावधानी नहीं बरतेगा तो नुकसान हो जाता है। तुड़ाई में सबसे बड़ी सावधानी यह है कि एक तो सही साइज आ जानी चाहिए, करीब 3 से 4 इंच का, 4 इंच का हो जाना चाहिए। 4 इंच 5 इंच का भिंडी का रेट मार्केट में ठीक ठाक रहता है। और तोड़ते समय लेबर को ग्लव्स, ये जो आप देख रहे हैं इस तरह से ग्लव्स होता है, तो ग्लव्स का उपयोग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ग्लव्स नहीं लगाएंगे अगर लेबर तो उनके हाथ पैर सब और शरीर में जहाँ जहाँ भी इसके पत्ते टच होते हैं तो खुजली होने लगती है। और जब खुजली होने लगती है तो दूसरे दिन लेबर नहीं आएंगे। तो ऐसी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अगर आप भिंडी की खेती की कभी प्लानिंग करें तो यह ध्यान दीजिए, रबड़ के ग्लव्स होने चाहिए। और जितने भी लेबर काम कर रहे हैं सबके हाथ में ग्लव्स लगवा दें। और उसके बाद शर्ट, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, पूरी बाह का शर्ट बाकायदा उसका बटन बंद करके उसके बाद ग्लव्स लगा लें, तो शरीर में कहीं अगर इसके पत्ते टच नहीं होंगे तो खुजली नहीं होगी और आराम से तोड़ाई हो जाएगी। तो हमारी तोड़ाई इसी तरह से ग्लव्स हम दे देते हैं इनको। और एक ग्लव्स का करीब 90 रुपये के आसपास का मिला है, रबड़ का ग्लव्स है। तो इस तरह से ये देख रहे हैं इतनी बड़ी संख्या में इस तरह से ग्लव्स रखे हुए हैं। ये ग्लव्स जो है इस्तेमाल किए जाते हैं हाथों में। तो जब इनसे ग्लव्स लगा लेते हैं तो इनको नुकसान नहीं पहुंचता है, किसी तरह की खुजली उजली नहीं होती है और भिंडी आराम से हार्वेस्ट कर लेते हैं ये लोग। जब भिंडी की हार्वेस्टिंग कर लेते हैं तो आराम से ग्लव्स निकाल कर के फिर यहीं जमा कर देते हैं और जमा करने के बाद चले जाते हैं। आज की हार्वेस्टिंग भी करीब यहीं 2 कुंटल के आसपास दिखाई दे रही है। ये 2 कुंटल के आसपास है, 1 एकड़ में लगभग हार्वेस्टिंग होती है। तो
वो तो मैं बता ही चुका हूँ आप लोगों को कि लगभग 18 से 17 से लेकर 19 जुलाई के आसपास इसकी बिजाई की गई थी, लेकिन सूखे खेत में बिजाई की गई थी। तो ये 24 जुलाई को पानी बरसा है, तब इसका जर्मिनेशन हुआ, और जर्मिनेशन होने के बाद से ये 15 सितंबर से हल्की फुल्की हार्वेस्टिंग में आ गई और थोड़ा बहुत निकलने लगा, लेकिन भाव रेट नहीं था। तो करीब करीब 3 अक्टूबर तक तो नुकसान ही हुआ है। एक बार तो 4 क्विंटल हमारी भिंडी गई थी तो 500 रुपये कुंटल बिकी थी, जिसमें हमारा नुकसान हो गया काफ़ी। उसमें लेबर का और जो ऑटो टोटो का भाड़ा होता है वो भी नुकसान हुआ। तो उम्मीद है किसान भाइयों, आप लोग हमारे इस वीडियो से ज़रूर कुछ सीखेंगे और करेंगे भी। मतलब धान के खेत में, जिसमें धान का खेती किया जाता है, उसमें भी भिंडी किया जा सकता है। इसमें कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल बिंदास कर सकते हैं। इसके बोने का तरीका जो है, उसी समय जब आप जुलाई में बोते हैं, उसी समय जून या जुलाई में बोते हैं, उसी समय बुआई के समय ध्यान देने की बात है कि अगर बुआई के जस्ट बाद इस पर पेंडामेथिलिन का छिड़काव ज़रूर कर दें, जिससे घास न उगे। और घास नहीं उगेगी, भिंडी उग जाएगी। तो करीब महीने भर तक ऐसे ही छोड़ दें, उसको खाद देने की ज़रूरत नहीं है। खाद अगर आप पहले से भरपूर दे देंगे तो इसके पौधे बहुत लंबे हो जाएंगे और फ्रूटिंग लेने में फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। तो करीब करीब शुरुआत में जो है आप यही टेक्निक अपनाइए। करीब महीने भर तक इसको किसी भी सूरत में बहुत ज़्यादा एनर्जी मत दीजिए। अगर ज़्यादा एनर्जी देंगे तो ये बढ़ने पर आ जाएगी, और बढ़ेगी तो फिर फ्रूटिंग नहीं आ पाएगी ढंग की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें इसी तरह से फ़ायदा कमाया जा सकता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बहुत हल्का फुल्का दवाई चलाना पड़ता है। करीब करीब 1 हफ्ते में पहले अगर गड़बड़ है तो 1 हफ्ते में किया जा सकता है, नहीं तो 15 दिन पर। हम तो इस बार 20 दिन पर स्प्रे कर रहे हैं। 20 दिन के बाद आज स्प्रे किए हैं, और स्प्रे करने के बाद अभी भिंडी की क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं थी। कुछ एरिया में फूल के पास जो है वो माहो जैसा दिख रहा था, तो हमने आज स्प्रे करवा दिया है, फंजीसाइड का भी और कीटनाशक का भी। तो अब कोई दिक्कत नहीं होगी, उम्मीद है। और उम्मीद है आपको यह वीडियो फ़ायदेमंद लगेगा। तो अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय जवान, जय किसान।